दुनिया में नहीं है। इसको न्याय दिलाना है, ये देखना है कि ये कब इससे प्यार की, कहाँ इससे प्यार की, कहाँ इससे मिली। इसको मारने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का काम करना है भाई मेरे, सिर्फ सजा दिलवाने का काम करना है। मेरे बहन को तंग करने का काम नहीं करना है। जो यहाँ पे व्यक्ति आके इसके साथ राजनीति कर रहे हैं, अपना व्यूअर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जायज चीज़ दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून से मांग कीजिए, इसके लिए न्याय दिलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोटेट सकने का काम जो करते हैं आप लोग यहाँ आके, ये बहुत गलत काम है। क्योंकि सिर्फ ये मत सोचिए कि इस बहन के साथ आज हुआ है तो आप मज़ा ले रहे हैं, आप अपना इंजॉयमेंट के लिए आप धारावाहिक बना दिए, फिल्म बना दिए, पूरे बिहार में माहौल ख़राब करके रखे हैं। शुरू में जिस प्रकार इस बहन को सपोर्ट मिल रहा था, साथ मिल रहा था, आज आप लोगों के कारण कुछ क्षुद्र बुद्धि, जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास ये भी संस्कार नहीं है, उन लोगों के कारण आज ये बहन बदनाम हो रही है, आज ये घर वाले बदनाम हो रहे हैं। ऐसे सोचिए ना, क्या कसूर है इस माँ का। सोचे हैं कि औलाद पाल के शादीशुदा गाछ लगा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, जब फल देने का समय आया तो कोई उस गाछ को ही काट दिया। क्या हक बनता है इनके लगाए हुए फल और गाछ को काटने का आपका? और अगर कोई काट लेता है और उससे ये लड़ाई लड़ती हैं तो इनका साथ देने के सिवा आप इनका बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, आप राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए, ये स्थिति देखिए इस बहन का, इस माँ का स्थिति देख लीजिए, परिवार वाले हैं, इन सभी का स्थिति देख लीजिए। और एक टिकास, थोड़ा सा भी आप आ सकते हैं वीडियो में? नहीं आ सकते हैं, कोई भी 1 मिनट आइए, बहुत जरूरी आइए महाराज, लाइट बाद में चलेगा। उसको तमाचा मारिए। कौन आया था यहाँ पर जो आके इसके खिलाफ गलत बात बोला है, बताइए। तमाचा खाने वाला काम ही किया है वो तो। मैं नाम नहीं रखूंगा, मैं इसलिए नाम नहीं रखूंगा कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं टलाल मीडिया कौन है, टोस्पोर्ट एक्सपोर्ट कुटपोर्ट क्या क्या नाम रखा है, वो कौन है। तो उस टलाल मीडिया का राज खोलते हैं आपको। वो व्यक्ति आता है कल यहाँ पे जो दूसरे पे आरोप लगाता है और यहाँ आके इस बहन के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। जायज है कि नाजायज है भैया? बिल्कुल नाजायज है। तो बिल्कुल नाजायज है। तुम्हारी बहन नहीं है भाई, तुम भी तो किसी के भाई हो, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी माँ होगी। उसके दुखों में जाकर कोई गलत काम करे, गलत बात करे, गलत अफवाह फैलाए, सोचो कैसा लगेगा। अगर लज्जा हो, शर्म हो, लिहाज हो ना, तो सुधर जाओ, वरना वक्त तुम्हें सुधार देगा। और बाबा से पाला मत पड़ना तुम गलती से भी, क्योंकि जो अपराध बाबा ने नहीं किया था उसका इल्जाम बाबा पे तुमने लगाया था। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इसी करतूत के कारण तुम्हें सजा देने पर आदमी मजबूर हो जाए, और जो हमारा देश का संविधान कानून बोलेगा वो भी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्या करेंगे? तुम जैसे भड़ुआ समाज को गंदा बनाते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं, अच्छे घर परिवार की लड़कियों को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, लोगों का जान तक ले लेते हैं और खुद की पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक और नीचे गिर जाते हैं। उन तमाम मीडिया से बोल देते हैं, सिर्फ एक मीडिया का बात नहीं कर रहे हैं, उन तमाम मीडिया से बोल दे रहे हैं बहुत हुआ, बहुत अब बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी बहन बेटी के साथ मजाक नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलिए भैया। देखिए ना, दिखाए ना, मला पहना दिया कि आरती का मौत हो गया। अब सोचिए, ये आरती है, आपके सामने लाइव देख सकते हैं, इसका तबीयत खराब है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इनके परिवार के सामने है। और कुछ गलती इनके परिवार वालों के भी है, और आज हम लड़ेंगे इन लोगों से, और पापा जी से भी बोलेंगे और माँ से भी बोलेंगे। मत निकाला कीजिए बहन को बाहर, मत निकालिए भैया। आपको जिस पर ट्रस्ट हो, जिस पे भरोसा हो, लगे कि हाँ हमारे लिए जायज काम करेगा, आवाज उठा सकता है, पहले उसके बारे में जांच कीजिए, तब इस बहन को उसके सामने ले आइए। अन्यथा यहाँ पर 10 को आता है साथ देने के लिए, 25 को आता है अपना पब्लिसिटी करने के लिए, 50 को आता है इनका मजाक उड़ाने के लिए। और यही हकीकत है और यही सच्चाई है। रात में यही हुआ ना। क्या किया वो कल आके यहाँ पे, क्या क्या तमाशा हुआ था? आया तो बोला हम फलाना जगह से आए, और रात में तो अगला दूसरी रात में उसको घुरा दिए थे यहाँ से। बस फिर वीडियो छोड़ा कि दाल में काला है, ये है। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ से भगा दिए, समझ गए कि दलाल है, तो उसके बाद से फिर वो अपना रंग दिखाने लगा और नौटंकी करने लगा। मतलब वो समझ गया कि मेरा यहाँ दाल नहीं गलेगा। तुम क्या हो ना, समाज 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 करते हो। ये समाज
हिंदुस्तानी और बिहारियों का है। तो तुम हिंदुस्तानी बिहारी नहीं बनते हो, तुम समाज करने से तुम सामाजिक इंसान नहीं बन जाओगे। तुम वो गद्दार हो जो तुम्हें हर एक व्यक्ति पहचानता है और तुम्हारी क्या छवि है, तुम्हारा क्या संस्कार है, वो हर एक लोग जानता है। ज़्यादा इस बात को नहीं खींचेंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। बस इस बहन को एक ही बात बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि एक रिश्ता हमारा इससे ऐसा बने कि जीवन में इस वीडियो के लिए नहीं, उस रिश्ते के लिए इस बहन से हम लड़ें, ताकि कोई नहीं बोले कि बाबा सिर्फ वीडियो के लिए आया है। बाबा को वीडियो के लिए आना होता, फेमस होने के लिए आना होता, हाईलाइट होने के लिए आना होता, तो जब मनीष भैया यहाँ आके रिपोर्टिंग किए थे उसके अगले दिन हम आ सकते थे। लेकिन यहाँ से फ़ोन जाने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। क्यों? क्योंकि हम नहीं आते ना, तो आप जैसे दलालों का औकात कोई नहीं दिखाता और सिर्फ अपना न्यूज़ बनाकर यहाँ से चला जाता। आपके बारे में कोई नहीं बताता कि आप क्या चीज़ है, आप कितने गंदी नाली के कीड़े हैं। वो कीड़े हैं जो जहाँ जाएंगे समाज को गंदा करने का काम करेंगे। और आप और आपके पापा, अब पापा कौन? जो आप मौसा घूमते हैं जिसकी गाड़ी में, उनको बोल रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, ये समाज करके समाज बांटने का काम बंद कर दीजिए। और अभी तक मुझे नहीं पता था ये लड़की कौन है, लेकिन आज के बाद अपने माँ का कसम खा के लाइव बता देते हैं, अगले बार से वीडियो बनाने नहीं आएंगे, लड़ाई लड़ने आएंगे। जिस प्रकार बेगूसराय में जाके उस पत्रकार के लिए लड़ाई लड़े थे, जब तक जिंदा रहेंगे और इस बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता है, इसके दरवाजे पर आके लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इस बहन का कन्यादान में भी हाथ बटाएंगे। अगर इस परिवार के लोग बोल दिए कि हाँ भाई कन्यादान दे दो, तो एक बेटी की तरह कन्यादान भी दे देंगे। मुझे नहीं पता है ये हक मुझे मिलेगा या नहीं, इसके लिए मैं तैयार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, मौका मिलेगा तो आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे और रिश्ता निभाएंगे मौत के आखिरी सांस तक। ये मत सोचो कि तुम्हारा घर वाला तुम्हारे साथ बहन गलत कर दिया तो तुम्हारा घर नहीं है। मेरी एक प्यारी सी बेटी है 2-2.5 साल की, तुम एक और बच्चे की फूआ बनने वाली हो, तुम्हारी भौजाई है, चाचा है, चाची है, बड़ा परिवार है हमारा। जरूर ऐसा दिन आएगा कि ये बहन हमारे घर जाएंगी और सम्मान के साथ वहाँ से इनको भी एहसास होगा कि हाँ मेरा घर है, मेरे भाई हैं और ये मेरा परिवार है। और इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम इस बात को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक भाई बने, हर एक कोई भाई बने। अगर आप लोग हर एक कोई भाई बन जाते हैं तो इस बहन को इतना दर्द में नहीं रहना पड़ता, इतना तकलीफ में नहीं रहना पड़ता, और बार बार इस बहन को इंटरव्यू देना नहीं पड़ता। हम भाई ही लड़ाई लड़ते, हम भाई ही एसपी के पास जाते, डीएम के पास जाते, डीएसपी के पास जाते, वहाँ जाके आवाज़ उठाते, अपराधी को खोजने का प्रयास करते, अपराधी कहाँ है पकड़वाते ज़बरदस्ती। तो हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पब्लिसिटी करेंगे, पब्लिसिटी स्टार बनेंगे, पैसा कमाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, लेकिन संस्कार नहीं दिखाएंगे। माँ बाप का संस्कार अगर आपका ऊंचा है तो ये बहन मेरी बहन है। याद रखिएगा आप सभी, पूरे बिहार के लोग, जितने लोग मुझे देखते हैं, और आज के बाद गलत कमेंट, गलत पोस्ट किसी भी मीडिया वाले ने डाला तो ये मेरा पर्सनली दुश्मनी होगा उससे। उसके लिए मुझे कानून से लड़ना पड़ेगा, संविधान से लड़ना पड़ेगा और नीतीश कुमार से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं इस माइक के बिना अब अगले बार से आऊँगा। इस माइक और मोबाइल के बिना भी वीडियो बना सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इसकी समस्या को रख सकते हैं, लेकिन इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और कोई भी है दलालों का, अगर दलाली देख लिए तो बख्शे नहीं जाइएगा, आपसे वादा है। अच्छा एक बहन मेरी ओर थोड़ा सा ताक लो प्लीज़, तुम मेरी ओर ताक लो सिर्फ, मैं तुम्हारा भाई हूँ ये मानना, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मेरे घर चलना, मैं तुमको आके यहाँ से ले चलूँगा। नहीं सुने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत खराब है तो मैं सुने दीजिए। ये तुम्हारा पैर छू के बहन माफ़ी मांग के तुमसे बात बोल रहे हैं। जीवन में कभी भी, ठीक है, हारना मत। और कोई भी तुम्हारे पास आता है ना, अगर तुमसे बदतमीजी करता है, गलत सवाल करता है, तो उसके सवाल का जवाब मत देने दीजिए, ठीक है? गलत नहीं बोल रहे हैं भैया, कोई भी आता है और इससे बदतमीजी करता है, गलत सवाल करता है, तो बहन तुम सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, क्योंकि प्रेम हमें
इस माँ को न्याय दिलाना है, इसको न्याय दिलाना है, ना कि इसके अतीत को खोलना है। इसके अतीत में क्या हुआ, ये किससे प्यार की, कब की, क्या मिली, कैसे हुआ, ये सारा बिहार जानता है, ये सारा लोग जानता है। और उसके बावजूद भी लोगों को शर्म नहीं होता है। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। और आपको हम दिखाते हैं छोटू भाई को, आप थोड़ा सा दिखाइए, हमको दीजिए। एक बार इस एक बार इस फोटो को आप बढ़िया से देख लीजिए। मेरे ही उम्र का होगा भाई ना जी, मतलब भाई 22-23 साल 24 साल। फिर वो ये मत मारा, फिर हम नहीं कर पाएंगे तब तो। इस भाई का एक उम्र देख लीजिए, और वही माँ का वो ये बेटा है, और ये इस दुनिया में नहीं है। इसको न्याय दिलाना है, ये देखना है कि ये कब इससे प्यार की, कहाँ इससे प्यार की, कहाँ इससे मिली। इसको मारने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का काम करना है भाई मेरे। सिर्फ सजा दिलवाने का काम करना है। मेरे बहन को तंग करने का काम नहीं करना है, उसको टॉर्चर करने का काम नहीं करना है। इसके अपराधियों को पकड़ने का काम करना है, उसको सजा दिलवाने का काम करना है। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक दीपक नाम के कोई है, पवन यादव करके, जो लड़की इनके बहनों ही लगते हैं, और वो अपना सबसे बड़े अपराधी वही बोले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वही काम किए थे। और अभी कुछ देर पहले की सूचना मिली है कि उनको पुलिस पकड़ लिया है। तो आप सभी अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ इनकी बात करें कि इनको न्याय कैसे मिले, इनको इंसाफ कैसे मिले। मेरी बहन को तंग नहीं करें। हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी की माँ का कसम है, अगर आप सभी को अपने माँ से प्यार होगा ना, आप लोगों में छुल्लू भर इज्जत होगा, तो प्लीज़ मेरे बहन को तंग करना बंद कर दे और इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए इस बहन के पास आए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अजीब लग रहा है। और ये भैया हैं, और हाथ जोड़ के फिर आखिरी में यही अपील करूँगा कि ये सबकी बहन है, पूरे बिहार की बहन है। और ये सोचिए कि ये सिर्फ आपकी और ये सिर्फ इन परिवार के घर की नहीं है, ये हम सबके परिवार की है। और इन सबके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अब सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस बहन को तंग करना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास बहन है तो बहन का कीमत समझिए, आपके पास माँ है तो माँ का तकलीफ़ समझिए, और आपके पास भाई है तो एक भाई का दर्द समझिए। और इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार जोरदार आवाज़ लगा दीजिए। और नीतीश कुमार तक हर एक डिजिटल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक फेसबुक पर पोस्ट कीजिए जस्टिस। और इस आरती बहन के लिए आप एक बार न्याय का गुहार लगा दीजिए। और आप देख लीजिएगा, अगर पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एक दिन अपने अपने फेसबुक अकाउंट से न्याय का भीख मांग देगा ना, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और 24 घंटा के अंदर क्रिमिनल पकड़े जाएंगे और उनके तमाम सारे घरों को कुर्ती जब्ती हो जाएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि प्लीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस समाज में इतनी गंद फैलाना वाले काम करने वाले लोगों से नफरत होते जा रहा है। तो गंद ना फैलाएं और इस बहन को इंसाफ दिलाएं। और आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, जो हर एक ज़रूरतमंद लोगों के साथ है। तो आप हमें याद कर सकते हैं, तो देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और इस बहन को इंसाफ दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।